किस्मत नहीं दिखती हाथों की लकीर में, क्योंकि फर्क बहुत है खुदा और कबीर में। आप जिसे चाहो और वो ना मिले, आप जिसे चाहो और वो ना मिले, तो समझो उससे भी कोई और अच्छी है तकदीर में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी अभी तक नहीं लगी है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत जितनी अधिक होगी, सफलता उतनी ही शानदार होगी। तो आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। तो हमारा आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है, पंचायती राज सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है, सौरमंडल में सौंदर्य का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सौंदर्य का ग्रह है शनि। शनि ग्रह को सौरमंडल में सौंदर्य का ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान होता है? 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगावाट के। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है, जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है? तो ये हो जाएगी 34। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने के अधिकार को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अनुच्छेद 19A(वी), यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी अनुच्छेद 124 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, जायद की फसलें किस ऋतु के दौरान होती हैं? तो जायद की फसलें होती हैं ग्रीष्म ऋतु के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से हो जाएगा चरकुला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरिया, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है?
तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप और जीव जंतु। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो वायु को प्रदूषित नहीं करती है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी का लेखक है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम है मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो में प्रश्नों को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो जरा सी भी, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो खनिज तेल का प्रारंभ भारत में असम की डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 29 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31 है, भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? तो भूदान आंदोलन के अग्रणी थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32 है, किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन को निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48A। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35 है, आयकर, आयकर जो है वो कैसा कर है आपको बताना है। तो आयकर जो है वो है प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36 है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं, एक निबल में बिट्स होते हैं 4। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36 है, भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत का प्रथम अध्यक्ष था विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39 है, 39, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून हैं? तो ये है दल बदल विरोधी कानून है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40 है, एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 43 है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से सबसे कठोर तत्व कौन सा है? निम्न में से सबसे कठोर तत्व है हो जाएगा ये हीरा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 45 है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 46 है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये दान किया जाता है कार्निया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48 है, 48 है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 49 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर
50 है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। तो वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। वीडियो फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों।